बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। बता दें कि वर्ष 2016 में विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 211 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट में कुछ सरप्राइज पैकेज हो सकता है। टीएमसी राज्य के पूर्व चीफ सेक्रेटरी राजीव सिन्हा को बैरकपुर से टिकट दे सकती है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ सकती हैं। तो बंगाल चुनाव को लेकर पार्टियों की ओर से एक और पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बैठक का आयोजन बीजेपी में भी नामों की चर्चा को लेकर हुआ, नामों पर मंथन किया गया। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की अगर हम बात करें तो टीएमसी की भी अहम बैठक का आयोजन किया गया। नामों को लेकर चर्चा की जा चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि लिस्ट भी तैयार हो गई है और लिस्ट में काफी कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आएंगी जिन्हें देखना जरूर दिलचस्प होगा। आज टीएमसी ये लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं कयास भी ये भी लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केवल नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ सकती हैं। और वरिष्ठ पत्रकार कल्लोल चक्रवर्ती जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। शुक्रिया। कल्लोल जी, बंगाल चुनाव को लेकर लगातार पार्टियों की तैयारी की जा रही है। इस दौरान बीजेपी की ओर से भी नामों को लेकर चर्चा की गई। वहीं टीएमसी की अगर हम बात करें तो टीएमसी भी सूची आज जारी कर सकती है। एक अहम बात इस बीच जरूर देखने को मिली है, लगातार जब तैयारियों जो है चुनाव को लेकर की जा रही थी, टीएमसी की ओर से देखा गया कि कई बड़े नाम बीजेपी में भी इस दौरान शामिल हुए हैं। इसके बाद अब क्या कुछ नई चीजें इस बार टीएमसी के लिए चुनाव में देखने को मिल सकती हैं? आप कैसे इस चुनाव को देखते हैं कल्लोल जी? देखिए, चुनाव बहुत ही चुनौतीपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए जी। उसकी वजह यह है कि तृणमूल कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और बीजेपी इस बार बंगाल में अपनी सरकार बनाना चाहती है। तो इस लिहाज से दोनों तरफ से मशक्कत है, पर दोनों के लिए मुश्किलें हैं। मुश्किल क्या है कि हमको यह लग रहा है कि भाजपा को आसानी से जीत मिलेगी, ऐसा लगता नहीं है अभी फिलहाल जी। हाँ, उसकी वजह यह है कि लोकसभा में जरूर उन्होंने 18 सीटें जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव थोड़ा अलग होता है क्योंकि वोटर जो है वो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के फर्क को समझते हैं। दूसरा ये कि कैंडिडेट्स उनके पास बहुत है, लेकिन ये देखिए आपकी कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अभी तक नहीं है जी। और कल ये पता चला कि असल में 7 तारीख को ब्रिगेड ग्राउंड पर कोलकाता में नरेंद्र मोदी की सभा होनी है और उसमें यह बात थी कि सौरभ गांगुली पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कल शाम ये खबर आई कि सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो चूंकि चीफ मिनिस्टर के जो कैंडिडेट वुड बी कैंडिडेट थे वो सौरभ गांगुली थे, तो मुश्किल क्या है कि जब तक आप चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित नहीं करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि इनके पास इतने सारे कैंडिडेट्स हैं पर वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर स्वीकार नहीं होंगे जी। तो ये है। दूसरा, ममता बनर्जी सिर्फ नंदीग्राम पे इसलिए चुनाव लड़ना चाहती हैं कि सिर्फ नंदीग्राम पे अगर उससे चुनाव लड़ेंगी तो जो अधिकारी ब्रदर्स है, जो शुभेंदु अधिकारी है, उनके खिलाफ जो उन्होंने ऐलान किया, तो नंदीग्राम इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा फोकस नंदीग्राम ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। और ममता जी ने ऐलान किया कि एक सीट पे चुनाव लड़ेंगी, तो इसका मतलब यह है कि पूरी ताकत वो नंदीग्राम में झोंकेंगी। तो सबसे ये जरूर है कि बहुत चैलेंजिंग चुनाव है, लेकिन दोनों तरफ से चैलेंजेस हैं। मतलब ये नहीं माना जाए कि ये एक तरफा चुनाव है, बिल्कुल है ना। मेरे लिए ये लगता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक ये बीजेपी के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है जी। बिल्कुल कल्लोल जी, क्योंकि चुनौतियां दोनों ही पार्टियों के सामने इस बीच जरूर हैं। अगर हम टीएमसी की बात करें तो पूर्व चीफ सेक्रेटरी को भी इस बार जो है बताया जा रहा है कि बैरकपुर से टिकट दिया जा सकता है। उसका कितना महत्व इस चुनाव में देखने को मिल सकता है कल्लोल जी? देखिए, बैरकपुर सीट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बैरकपुर असल में क्या है कि उसके आसपास का जो इलाका है वो हिंदी भाषी क्षेत्र का, जो हिंदी भाषी वोटर हैं बंगाल के, वो भाजपा को वोट देते हैं जनरली। तो चूंकि उस हिसाब से वो भाजपा जो पूर्व सांसद रहे हैं वो सब वहाँ हैं, भाजपा में हैं। तो चूंकि राजीव सिन्हा चूंकि एक नौकरशाह रहे हैं, तो नौकरशाह के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत बड़ा फैसला तृणमूल के पक्ष में जा सकता है। उसकी वजह यह है कि राजीव सिन्हा की कोई बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है जितनी पॉलिटिकल पकड़ दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की है। एक नौकरशाह होने के नाते राजीव सिन्हा को बैरकपुर से लड़ाने का बहुत ज्यादा लाभ तृणमूल को शायद ही मिले जी, है ना। तो मैं इसको इस तरह देखता हूं कि बैरकपुर सीट बहुत महत्वपूर्ण जरूर है तृणमूल के लिए, लेकिन हिंदी भाषी इलाके होने के कारण आसपास के बहुत लोग हिंदी भाषी हैं, तो वो सीट चैलेंजिंग है, पर वहां बीजेपी परंपरागत रूप से मजबूत स्थिति में है जी।
बहुत धन्यवाद कल्लोल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो टीएमसी की ओर से सूची आज जारी करने की बात कही जा रही है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो विधायक उनकी पार्टी में इस वक्त हैं, उनको कहीं ना कहीं टिकट नहीं देगी, कहीं ना कहीं उनका नाम इस सूची में नहीं होगा। वहीं महिलाओं के साथ ही कई ऐसे लोगों के नाम जरूर इस बार सामने आएंगे जिनकी छवि अब तक बहुत स्वच्छ बनी हुई है पार्टी को लेकर। तो इन चीजों को लेकर तमाम तरह के कयासों के बीच आज सूची जारी की जा सकती है।